के और पिछड़ा विभाग के जो भी साथी यहां पर आए हैं, हम आप सबका स्वागत कर दलित विभाग के, आदिवासी विभाग के, अल्पसंख्यक विभाग के और पिछड़ा विभाग के जो भी साथी यहां पर आए हैं, हम आप सबका स्वागत करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी अपनी जगह ले रहे हैं, आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी अपनी जगह ले रहे हैं। सभी साथियों से निवेदन कि प्लीज व्यवस्था थोड़ी सी बना के रखिए। जो पीछे साथी खड़े हैं सबसे निवेदन कि आगे की तरफ आ जाएं। मंच पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय राहुल गांधी जी जो हम सब लोगों के जननायक हैं, केसी वेणुगोपाल जी, आज इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई देवेंद्र यादव जी, हमारे बीच में तेलंगाना के मुख्यमंत्री आदरणीय रेवंत रेड्डी जी, हमारे डिप्टी सीएम भट्टी जी, नासिर हुसैन जी, अलका जी, हमारे ओबीसी के चेयरमैन कैप्टन अजय यादव जी, काजी निजामुद्दीन साहब जो हमारे इंचार्ज हैं नए नवनियुक्त दिल्ली के, गुरदीप सप्पल जी, मैं आप सब लोगों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, हाथ उठा के बोलना है जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि आए और अपना उद्बोधन दें। उससे पहले भैया प्लीज सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि आज संविधान दिवस है। मुझे मालूम है कि आप सब लोगों को बहुत खुशी है, तो क्या हम लोग व्यवस्था बना सकते हैं? प्लीज अपनी अपनी सीट पे बैठ जाइए। उसूलों पर जहां आंच आए टकराना जरूरी है, जो जिंदा हो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा दिल्ली के अध्यक्ष हमारे आदरणीय देवेंद्र यादव जी को। धन्यवाद राजेश भाई। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, जय भीम, जय संविधान, जय भीम, जय संविधान। सम्मानित साथियों, आज संविधान दिवस के शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हमारे सबके मार्गदर्शक ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष माननीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का हम यहां दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से मैं चाहूंगा आदरणीय खड़गे साहब का स्वागत किया जाए। हमारे बीच में हमारे बहुत ही जुझारू, लाखों करोड़ों लोगों की युवा दिलों की धड़कन, आदरणीय ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय श्री राहुल गांधी जी के लिए जोरदार ताली एक बार स्वागत करने के लिए। मंच पर विराजमान माननीय केसी वेणुगोपाल साहब, मंच पर विराजमान आज के इस कार्यक्रम के आयोजक एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के इंचार्ज श्री के राजू साहब और सम्मानित मंच, मैं आपके और माननीय राहुल गांधी जी खड़गे साहब के बीच में ज्यादा देर नहीं रहते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज ही के दिन जो कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में अडॉप्ट करने का हमारे संविधान में ये प्रोविजन रखा गया, आज के दिन बहुत जरूरी है कि हम सब उस संविधान की मजबूती के लिए जो कार्य माननीय राहुल गांधी जी आदरणीय खड़गे जी के दिशा निर्देश पर कर रहे हैं, उनके समर्थन में
इस संविधान को मजबूती के लिए अपना हर संभव जो सहयोग है वो हम लोगों को देने की जरूरत है। हम सब जानते हैं कि आज संविधान के ऊपर लगातार एक कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से उसको कमजोर किया जाए। माननीय राहुल गांधी जी ने समय समय पर हमको और आपको सबको इस देश को आगाह करने का कोशिश की है कि कुछ चंद लोगों के हाथ में आज इस देश को देकर कहीं ना कहीं संविधान को कमजोर किया जाने का कोशिश की जा रही है। आज जो संविधान में सबको एक बराबरी का मौका देने का काम बाबा साहब अंबेडकर जी द्वारा किया गया, कहीं ना कहीं आज भारतीय जनता पार्टी उसके ऊपर लगातार अटैक करने का काम कर रही है। ऐसे समय में हम सबको बहुत जरूरी है कि अपनी मजबूती के लिए इस संविधान को की रक्षा के लिए जितने भी यहाँ संविधान रक्षक साथी आए हैं वो अपनी जिम्मेदारी समझें और हर उस पिछड़े साथी को जो कहीं ना कहीं लाइन में पीछे छूट गया है उसको आगे लाने की कोशिश हम सबको करनी पड़ेगी। आज जिस तरीके से लगातार सरकारी नौकरियां खत्म की जा रही हैं, आज जिस तरीके से कहीं ना कहीं जितने भी संवैधानिक हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बॉडीज हैं, उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे समय में बहुत जरूरी है कि संविधान की रक्षा के लिए संविधान रक्षक हम एक एक साथी मजबूती के साथ इस संविधान की मजबूती के लिए काम करें। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इस कार्यक्रम के लिए भाई आदरणीय राजू जी और सभी डिपार्टमेंट्स के हेड्स को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। खारगे जी, केसी वेणुगोपाल जी, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर राजू जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार ने आज पार्लियामेंट हाउस में संविधान दिवस पर फंक्शन कराया। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। ये इसको हम संविधान कहते हैं और इसको किताब का फॉर्म दे रखा है, मगर ये एक किताब नहीं है। ये हिंदुस्तान की हजारों साल की सोच है और 21वीं सदी में हिंदुस्तान की जो कहो सोशल एम्पावरमेंट की जो सोच है, अंबेडकर जी की, फूले जी की, बुद्ध भगवान की, गांधी जी की, वो इसके अंदर है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, केरला में नारायण गुरु जी, कर्नाटक में बसवना जी, फूले जी,
शिवाजी महाराज, हर स्टेट में आपको ऐसे 2-3 नाम मिलेंगे जिनकी सोच इस किताब में आपको मिलेगी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इसमें सावरकर जी की आवाज है क्या? इसमें कहीं लिखा है कि हिंसा का प्रयोग करना चाहिए? इसमें कहीं लिखा है कि किसी व्यक्ति को मारना चाहिए, डराना चाहिए, काटना चाहिए? कहीं लिखा है इस किताब में? इस किताब में लिखा है कि झूठ का प्रयोग कर कर सरकार चलानी चाहिए? मुझे दिखा दो कहां लिखा है इसमें। तो यह सत्य और अहिंसा की किताब है। सिंपल सी बात है, यह हिंदुस्तान का सत्य है और यह अहिंसा का रास्ता दिखाता है। कुछ दिन पहले तेलंगाना में हमने कास्ट सेंसस का काम शुरू किया। और वो ब्यूरोक्रेटिक एक्सरसाइज नहीं है। पहली बार कास्ट सेंसस को तेलंगाना में जनता की एक्सरसाइज बना दिया गया है। जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो बंद कमरे में 10-15 लोग नहीं चुन रहे हैं, वो लाखों लोग, उसमें दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग के लोग, गरीब जनरल कास्ट के लोग, माइनॉरिटी के लोग, सब लोग हैं। और तेलंगाना की जनता ने सेंसस डिजाइन किया है। ऐतिहासिक कदम है। और जो हम तेलंगाना में कर रहे हैं, जहां भी हमारी सरकार आएगी, जिस स्टेट में, चाहे कर्नाटक हो, तेलंगाना हो, और आने वाले समय में जहां भी हमारी सरकार आएगी, हम उसी प्रकार से जाति जनगणना को करेंगे। आएंगे, वहां भी आएंगे। जाति जनगणना क्यों? क्योंकि अगर हम हिंदुस्तान के पॉपुलेशन को देखें तो पूरा देश जानता है कि 15% दलित आबादी है, 8% आदिवासी हैं, तकरीबन 15% माइनॉरिटीज हैं। मगर पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं कोई नहीं जानता। लोग कहते हैं कि पिछड़े वर्ग के तकरीबन 50% हैं, कोई कहता है 55 हैं, अलग अलग स्टेट्स में अलग है। मगर पिछड़ा वर्ग 50% से कम नहीं है। कितना है कोई नहीं जानता है। तो अगर आप जोड़ लें, 50% पिछड़ा वर्ग हो गया, 15% दलित, तकरीबन 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, तो तकरीबन 90% हिंदुस्तान की आबादी इन वर्गों में से आती है। उसमें आप 5%
ऐसे ही होता है। मैं आपको बताता हूं, जो भी इस देश में 3000 साल से जो भी दलितों की, आदिवासियों की, पिछड़ों की, गरीबों की बात करता है, उसका माइक ऑफ हो जाता है। माइक ऑफ हो जाता है। आपने देखा होगा, मुझे कहा, जब माइक ऑफ हो गया तो मुझे कहा, काफी लोग आए और उन्होंने कहा जाके बैठ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं बैठूंगा, मैं यहाँ खड़ा रहूंगा, मुझे नहीं बैठना। माइक जितना ऑफ करना है करो, मुझे जो बोलना है मैं बोलूंगा। यहां रोहित वेमुला जी की फोटो है पीछे, यहां पे ये बोलना चाहते थे, इनकी आवाज छीन ली गई। और हर रोज हिंदुस्तान में आदिवासी युवा, दलित युवा, पिछड़े वर्ग का युवा सपना देखता है, मैं इंजीनियर बनूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं लॉयर बनूं, मैं मीडिया में जाऊं, मैं आईएएस ऑफिसर बनूं। मगर सच्चाई यह है कि इस देश का पूरा सिस्टम पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों के खिलाफ खड़ा हुआ है। यह सच्चाई है, क्योंकि अगर नहीं होता तो मीडिया में हमें ओबीसी वर्ग के, दलित वर्ग के, पिछड़े वर्ग के युवा दिखते, एंकर दिखते, मालिक दिखते। 200 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी जी, अंबानी जी, टाटा, बिरला। इन कंपनीज में दलित, आदिवासी, पिछड़े लोग हमें मैनेजमेंट में दिखते, मालिकों की लिस्ट में दिखते। मगर नहीं, आपको हिंदुस्तान की 200 सबसे बड़ी कंपनियों की मालिकों की लिस्ट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़े वर्ग का नहीं मिलेगा। सच्चाई है। तो आपको कहा जाता है, दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को कहा जाता है कि यह देश आपका है, इस देश में आपकी भागीदारी है, इस देश में आपकी प्रगति हो सकती है। मगर अगर हम डेटा को देखें तो यह बिल्कुल झूठ साबित होता है। डेटा दिखाता है कि 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, बजट बांटते हैं। 90 में से 3 दलित, 3 ओबीसी, 1 आदिवासी। 100 रुपए में से 5 रुपए ओबीसी वर्ग निर्णय लेता है। 100 में से 5, आपकी आबादी 50%, भागीदारी 100 में से 5। दलित भागीदारी 15%, आबादी 15%, भागीदारी 100 रुपए में से 1 रुपया। आदिवासी 8% आबादी, भागीदारी 100 रुपए में से 10 पैसा। आपके सामने दीवार खड़ी हुई है और आप जानते हो, और आप इस बात को गहराई से समझते हो। समझते हो नहीं समझते हो? यस सर, समझते हो ना ठीक से कि आपके सामने दीवार खड़ी है और उस दीवार को नरेंद्र मोदी और आरएसएस मजबूत करते जा रहे हैं। जहां भी उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, वो दीवार में सीमेंट डाल देते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर हुआ करता था, उसको निकाल दिया, सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया, दीवार मजबूत की। पहले सरकारी स्कूल हुआ करते थे, सरकारी अस्पताल हुआ करते थे, सारे के सारे हटा दिए। आज दलित को, आदिवासी को, पिछड़े वर्ग के किसान को कोई भी इलाज की जरूरत हो, लाखों रुपए आपके जेब में से निकलते हैं। निकलते नहीं निकलते? और कहां जाते हैं? आपकी जेब में जाते हैं क्या?
पिछड़ों की जेब में जाते हैं, दलितों की जेब में जाते हैं, आदिवासियों की जेब में जाते हैं? नहीं, 25 अरबपतियों की जेब में जाते हैं। उन 25 अरबपतियों में मुझे दलित नाम बता दो, आदिवासी नाम बता दो, पिछड़े वर्ग का नाम बता दो। मैं खड़ा हूं, बता दो, एक नाम बता दो। अदानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। अंबानी आदिवासी है क्या? दलित है, पिछड़े वर्ग का है। टाटा, बिरला, ये आदिवासी हैं, दलित है, पिछड़े वर्ग के हैं? नहीं। तो सारा का सारा आपका धन आपके जेब में से निकालकर उनके ओर जा रहा है। और उसमें मैं कहना चाहता हूं 5%, 7% बेचारे जनरल कास्ट के गरीब लोग भी शामिल हैं, उनको भी कुछ नहीं मिलता। खोखले सपने दिए जाते हैं। 24 घंटा मैं 20 साल से देख रहा हूं, 24 घंटा आपको बताया जाता है कि आपको जगह, आपकी जगह है, आपको जगह मिलेगी, मगर नहीं। और हो क्या रहा है? आस्ते आस्ते दीवार मजबूत होती जा रही है। पहले यूपीए की सरकार थी, मनरेगा दिया, जमीन का अधिकार दिया, भोजन का अधिकार दिया, पैसा कानून दिया। वो दीवार को कमजोर करने के तरीके थे। आज मैं देखता हूं तो मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से हमें दीवार को कमजोर करना था, हमने नहीं किया, यूपीए सरकार ने नहीं किया। जिस मजबूती से हमने करना था, हमने नहीं किया, मगर हम दीवार को तोड़ने की कोशिश करते थे। ये दीवार में सीमेंट डाल रहे हैं, कंक्रीट डाल रहे हैं, फाउंडेशन दे रहे हैं दीवार का। इसीलिए जाति जनगणना की जरूरत है। जाति जनगणना से आप सबको पता लग जाएगा, मीडिया में हमारे कितने लोग, कॉर्पोरेट इंडिया में कितने लोग, कोर्ट में कितने लोग, जुडिशरी में कितने, प्राइवेट अस्पताल हमारे कितने, प्राइवेट कॉलेजेस हमारे कितने। और अभी कहा गया कि ये एक्सरे है। एक्सरे पहला कदम है। सबसे पहले पता लगाना है कि सिचुएशन कैसी है, क्या है। हमें मालूम है कि दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, माइनॉरिटीज को दर्द हो रहा है, वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो सबसे पहले पता लगाना है फ्रैक्चर कहां है, चोट कहां लगी है, कंपाउंड फ्रैक्चर है, सिंपल फ्रैक्चर, ये पहले लगाना पता। और उसके बाद जाति जनगणना से डेटा मिलेगा। 21वीं सदी है। जो पहले तेल को ब्लैक गोल्ड कहा जाता था, 21वीं सदी का तेल डेटा है। और हम दलितों के बारे में, आदिवासियों के बारे में, पिछड़े वर्ग के बारे में डेटा चाहते हैं। और जिस दिन हमारी सरकार के हाथ में ये डेटा आ जाएगा, उस दिन पूरा का पूरा जो विकास का पैराडाइम है, विकास को करने का तरीका है, विकास के बारे में सोचने का तरीका है, वो बिल्कुल बदल जाएगा। ये विकास की जो सोच है, कि जो अप्रोच है, उसका फाउंडेशन बनेगा। तेलंगाना में हमने काम शुरू कर दिया है। और आप देखना, जब तेलंगाना में रिजल्ट आएंगे, जाति जनगणना का रिजल्ट आएंगे, तो हमारी पॉलिसी जाति जनगणना के डेटा के बेसिस पे बनेगी। और इससे बीजेपी डरती है। बीजेपी चाहती है कि 4-5% लोग अरबपति और 4-5% लोग हिंदुस्तान को कंट्रोल में रखें। और ये जो इन्होंने कंट्रोल कर रखा है, जो इसको ये खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कंट्रोल को तोड़ने के 2 तरीके हैं। एक जाति जनगणना और दूसरा रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा करना।
तो इसमें हम लगे हुए हैं। तेलंगाना में हमने किया, कर्नाटक में किया, और जहां भी हमारी सरकार आएगी हम दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, गरीब, जनरल कास्ट, माइनॉरिटीज का डेटा निकालेंगे और पता लगाएंगे कि विकास में उनकी क्या हिस्सेदारी है, हिंदुस्तान के फ्यूचर में उनकी क्या भागीदारी है, क्या भागीदारी होनी चाहिए। ये हमारा लक्ष्य। और मैं आपको बता रहा हूं, बीजेपी कुछ भी कर ले, आरएसएस कुछ भी कर ले, जाति जनगणना और 50% का जो रिजर्वेशन का बैरियर है, इन दोनों को हम खत्म करके देंगे नेशनल लेवल पे। मैं आपको कह रहा हूं, मैंने लोकसभा में कहा है, मैंने वायदा किया है, वहां पे इस कॉन्स्टिट्यूशन पे वायदा किया है कि जाति जनगणना को हम इसी लोकसभा में पास करके दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जो संविधान है इसकी सोच की रक्षा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक समान हैं, वन मैन वन वोट, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसके लिए हम लड़ रहे हैं और ये काम हम पूरा करके आपको देंगे। मैं चाहता हूं, यहां आपने मीटिंग की, मैं चाहता हूं कि जाति जनगणना का जो मैसेज है और 50% रिजर्वेशन का जो मैसेज है, आप सब हिंदुस्तान के गांव-गांव में, हर शहर में, हर सड़क में आप जाके फैलाओ। जहां भी आप जाओ, आपका एक ही मैसेज होना चाहिए, इस देश में 90% लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, रोज हो रहा है, हर रोज हो रहा है, हर मिनट हो रहा है। और अन्याय को खत्म करने का तरीका जाति जनगणना और रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाना है। धन्यवाद।